जब भी हम लोग जिम जाना शुरू करते हैं तो एक सवाल हम सबको आता है कि आइसोलेट एक्सरसाइजेस करें या कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे फैट लॉस के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइसोलेट और कंपाउंड एक्सरसाइजेस में डिफरेंस क्या है और आपके लिए सबसे ज्यादा आइडियल एक्सरसाइजेस कौन सी है अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस की। जैसा कि इस नाम में ही समझ आता है, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस ऐसी एक्सरसाइजेस का फॉर्म होता है जिसके अंदर कोई भी एक मसल को वो टारगेट करता है, आइसोलेट करता है और ट्रेन करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लैटरल रेजेस सिर्फ साइड डेल्ट्स के लिए होता है। बाइसेप कर्ल में सिर्फ बाइसेप टारगेट होते हैं। ट्राइसेप पुश डाउन सिर्फ ट्राइसेप्स को एंगेज करता है। काफ रेजेस सीधा आपकी काफ मसल्स को ही टारगेट करता है। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बेसिकली वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपके किसी भी एक मसल ग्रुप को टारगेट करती हैं। तो मान लो मेरा बाइसेप वीक है या मेरा शोल्डर वीक है, एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप जो मेरा वीक है, अगर मेरे को उसकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना है, उसके लिए मैं आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करता हूं सो दैट खाली और खाली उस मसल ग्रुप पे मैं ज्यादा फोकस कर पाऊं और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर पाऊं। तो देखो, कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल मसल ग्रुप्स एक साथ टारगेट होते हैं। जैसे कि स्क्वाट्स आपके लोअर बैक, लेग्स और कोर तीनों को एंगेज करता है। चेस्ट प्रेस आपके चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप मसल्स तीनों को एंगेज करता है। डेडलिफ्ट आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। आपके कोर, आपके बैक और आपकी लेग्स तीनों पे इंपैक्ट आता है। पुल-अप्स आपके बैक, आपके बाइसेप्स और आपके कोर तीनों को एंगेज करता है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपकी फंक्शनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं। इससे मेरा क्या मतलब है कि जो हमारी रियल टाइम मूवमेंट्स करते वक्त जो हमारी स्ट्रेंथ, ताकत होती है, जो उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही साथ में कंपाउंड एक्सरसाइजेस हमारे टेस्टोस्टेरोन को भी इंक्रीज करती है और हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी इंक्रीज करती है। उससे हमारे को क्या होता है, फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। तो अब सवाल आता है कि कौन सी एक्सरसाइजेस बेटर है, कंपाउंड या आइसोलेट। तो देखो, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, मसल ग्रो करनी है या फैट लॉस करना है, तो उसके लिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस बेटर हैं क्योंकि वो आपकी एक ओवरऑल होलिस्टिक मसल एंगेजमेंट को इंक्रीज करता है और आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे को किसी एक स्पेसिफिक मसल की ग्रोथ को एनहांस करना है या फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है या फिर हम रिकवरी मोड पे हैं, तो उस टाइम पे आइसोलेशन एक्सरसाइजेस भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अब एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो सबसे पहले कंपाउंड एक्सरसाइजेस से शुरू करो ताकि ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, एंड देन शिफ्ट टू आइसोलेट एक्सरसाइजेस सो दैट इंडिविजुअल मसल की डेफिनेशन पे वर्क कर पाओ। अब लेते हैं हमारा दूसरा एग्जाम्पल, फैट लॉस का एग्जाम्पल। अब अगर हमारे को फैट लॉस करना है तो अगेन कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज्यादा गो टू होती हैं क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेस में क्या होता है, हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। जितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न उतना ज्यादा फैट लॉस, हेंस कंपाउंड एक्सरसाइजेस आर द गो टू फॉर फैट लॉस। अब लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मान लो कि इस मसल को खींच चुके हो और रिहैब में हो और रिकवरी मोड पे हो, तो अब बेटर ये रहेगा कि आइसोलेशन मूवमेंट करके इसकी धीरे धीरे डेफिनेशन और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें इंस्टेड ऑफ डूइंग कंपाउंड एक्सरसाइजेस। तो देखो भाइयों, कंपाउंड और आइसोलेट दोनों एक्सरसाइजेस के ही अपने इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। अगर आप एक जिम में बिगिनर हो तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस करो सो दैट अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बिल्ड कर पाओ। यही अगर आप एक काफ़ी ज़्यादा टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप कंपाउंड के साथ आइसोलेट एक्सरसाइजेस भी अपने वर्कआउट में जोड़ सकते हो ताकि आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाओ। अब अगर ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव और अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर ज़रा सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी ऐसे किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और आने वाली वीडियोस में वो टॉपिक कवर कर लूँगा। बाकी जैसा कि आपको बार बार ही बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा, दिस इज़ अ बिग फैट फैमिली ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स that I'm trying to build here. A family where we can all push each other to surpass our limits
and go beyond our imaginations. So let's transform together.